गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। हमने किया था फोर्थ चैप्टर की इंट्रोडक्शन पहले। अब हम करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज के साथ। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आने जिसको आप स्किप नहीं कर सकते। बच्चे मोस्टली क्या करते हैं कि एक्सरसाइज कर लेते हैं सारी, एमसीक्यू कहते हैं लास्ट में करेंगे, और लास्ट करते करते कभी नहीं आता और पेपर आ जाते हैं। साथ साथ में करेंगे तो आपको बर्डन भी लगेगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ठीक है सॉरी। तो करते हैं स्टार्ट एमसीक्यूज। 5 ही एमसीक्यूज है, मैं जहां पे लिख रहा हूँ 5 एमसीक्यूज। देखो इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही खत्म हो जाती हैं। इसीलिए एमसीक्यू के ना कुछ के ऑप्शन मैंने नहीं लिखे थे, सीधे आंसर लिखे थे जो मैंने पहले चैप्टर किया। बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन के साथ निगलेक्ट होंगे, जिसको हम एलिमिनेशन रूल भी बोलते हैं। तो अगर क्वेश्चन से एलिमिनेशन मतलब कुछ को हमें दिख रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत होता, तो हम ऑप्शंस को कट करके कर सकते हैं। वही राइट वे है इसको करने का, जिससे ये ओरली हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, मैं वही मेथड अपनाऊंगा। देखो क्वेश्चन में बताता जाऊंगा, साथ साथ में क्रॉस करके जो गलत है और जो सही है टिक करके करते जाएंगे। ये एक सेट दिया है, बाकी इसके साथ वर्डिंग कोई काम की नहीं, वो नहीं लिखी। बुक आपके पास है, सो यू कैन आल्सो सी, अदरवाइज जो मीनिंगफुल सारा था वो सब एक एक चीज लिखी है। ठीक है, ए सेट है, कह रहे इसमें से कौन सा सेट है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है। मतलब सेट के एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये कोई बना है इसी सेट से सेट है ना, तो मतलब इसके जो हो गए सारे के सारे एलिमेंट इसी में से आएंगे। तो अगर एक भी हमें सेट मिल गया जिसके एलिमेंट इस सेट से बिलोंग नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो उसका सेट नहीं होगा। तो देखो अगर मैं स्टार्ट करूं -2 0 4 8, जहां वैसे देखा है तो इवन नंबर ही है, पॉजिटिव नेगेटिव विद जीरो, तो जे तो इसमें आ रहे हैं सारे नंबर, तो जे सेट हो सकता है। जे भी सारे नंबर आ रहे हैं, जे हो सकता है जे भी आ रहे हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो जहां पर देखो ये 5 माइनस का है जो कि इसमें बिलोंग ही नहीं कर रहा। तो अगर ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा, इट मींस उसने बोला था कौन सा इसका सेट नहीं है, तो जे वाला इसका सेट नहीं है, मतलब आंसर यही है क्योंकि जे इसका सेट नहीं है। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे अगर आंसर आपने टिक करना है तो इट मींस दिस विल बी द राइट आंसर। ओके सॉरी। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। अब देखो देखो जहां पर मैंने आपको बताया सिंबल है लेस देन, इट मींस जो आंसर होगा जहां तो लेस देन होगा और जहां तो ग्रेटर देन होगा, क्योंकि सिंबल चेंज हो सकते हैं। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था जे चेंजेस। अगर मैं मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं माइनस के साथ तो चेंज आएगा, या रेसिप्रोकल करूं तो फिर चेंज आएगा। चेंज के बाद भी हमारे पास ये ग्रेटर देन हो सकता है, बट कभी भी लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, है ना। क्योंकि अगर मैंने कहा था लेस देन है तो चेंज होकर ग्रेटर देन आएगा, तो आंसर तो इन दोनों सिंबल में से होगा। अब वैसे तो ऑप्शन इसी फॉर्म में है, बट आई थिंक बाई चांस अगर आपको ऑप्शन ऐसे आ जाए तो हम इसको सीधा निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मैं इसलिए आपको जो बताया। अब देखो इसको तो सोल्व ही करना पड़ेगा, तो आप इसको इक्वल टू की तरह मान के चलो और एक एक्सप्रेशन सोल्व करना है जैसे आप इक्वल टू में करते हो। तो अगर मैं जहां 4 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो अगर मैं सोल्व करने जाऊं जहां 4 2 जा 8x, 5 4 जा -20, लेस देन वैसे वैसे जैसे इक्वल टू होता है वैसे जे लगा दिया, ये बन गया 2x और +28। अब देखो अगर आप देखो ना, तो जे वाला जो कंसेप्ट है जो चेंज करता है, जी आप बनने ही ना दो, ऐसा आप कर सकते हो, जी आपके हाथ में होता है। हमें माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड कब करना है, अगर वेरिएबल नेगेटिव है ना। अगर वेरिएबल पॉजिटिव है तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं कभी, नंबर माइनस में आ सकता, बस वेरिएबल नहीं आना चाहिए। तो मैं अगर इसको शिफ्ट करना है, अगर मैं इसी 8 को इधर लेके आऊंगा तो -6 होना है, बट अगर मैं इस 2 को इधर लेके आऊं तो 6 बनना है पॉजिटिव। इट मींस मैं आपको शिफ्ट ही उस अकॉर्डिंग करवाऊंगा जिससे x नेगेटिव बने ही ना। इट मींस कि जे वाले दो कंडीशन है तो मैं बनने ही नहीं दे रही, खत्म ही हो गया। तो मतलब एक ही याद रखो, अगर रेसिप्रोकल करना पड़ा तो सिंबल चेंज होगा, बट ये दिमाग में चीज रखनी है कि हमने वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, ये दिमाग में रखेंगे। अब देखो अगर ये पॉजिटिव 2 है तो उस साइड या क्या हो गया माइनस, तो 8x और माइनस का हो गया 2x। अब मैंने कहा था सिंबल तो चेंज कब होना, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मैंने तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं किया माइनस, तो सिंबल वैसे का वैसे ही रहा। अब जे माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 28 और प्लस हो गया 20। अब देखो अगर इक्वल टू भी होता तो मैं ऐसे ही करता इसको ट्रांसफॉर्म, तो कोई फर्क नहीं है, सिंबल जो है वैसे का वैसे रहा। अब 8 - 2 हो गया 6x, और 28 अगर मैं जो करूंगा तो ये कितना हो गया 48। अब 6 8 जा होता है 48, तो इधर आके 6 से डिवाइड हो गया, तो ये बन गया 48 डिवाइड बाय 6, जो कि कटिंग करके आ गया 8।
मींस x लेस देन 8। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी, सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट। ठीक है, x लेस देन 8। चलिए आते हैं थर्ड पार्ट पे, हमारे पास थर्ड एमसीक्यू। अब देखो इसमें ये चीज बन सकती है, अब हमारे पास ये माइनस लेस देन इक्वल टू है, इट मींस कि अगर ये चेंज हो भी गया, मान लो x नेगेटिव आ गया, ये चेंज हो भी गया तो ये लेस देन इक्वल टू चेंज होकर ग्रेटर देन इक्वल टू बन सकता है, पर इक्वल टू के बिना नहीं आ सकता। अब देखो जहां इक्वल टू नहीं है तो आप इसको वैसे ही कट कर दो, जहां इक्वल टू नहीं है ये तो वैसे ही कट कर दो, मतलब बचे ही ये दो ऑप्शन है ना। तो इस तरह से एग्जाम में आप कट कर सकते हो, ताकि अगर आपने तुक्का भी लगाना जैसे तो वो सही से लग पाए ना, अगर आपने गैसेस ही करने हैं तो। अब मैं इसको सोल्व ही करता हूँ, तो देखो अगर मैं सोल्व करने जाऊं, देखो माइनस हमारे पास नेगेटिव नहीं रखते x, है ना। अब x नेगेटिव है तो खुद ही ये दे दिया, तो मैं मल्टीप्लाई करके ही सोल्व करूंगा ना, तो इट मींस कि सिंबल तो चेंज होगा। तो वैसे तो जी आंसर देख ही रहा है ना, जी आंसर देखो मैंने बाय एलिमिनेशन सीधा ही लगा दिया, क्योंकि x तो पॉजिटिव करना ही करना है, जहां x दिया भी पॉजिटिव है। तो अगर x पॉजिटिव करना है तो सिंबल चेंज होगा, और लेस देन इक्वल टू चेंज होगा ग्रेटर देन इक्वल टू में। तो ये तो दिख रहा है, बाकी मैं सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। बट अब से डायरेक्ट कर सकते हो, देख लो जो मैंने ये चीज बताई है। देखो अगर इसको मैं करूंगा 7 उधर जा क्या हो जाएगा, -2x 3 - 7 हो जाएगा -4। अब इक्वालिटी में तो मैं माइनस ऐसे कट कर देता था, इनइक्वालिटी ऐसा नहीं होता। जब भी मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ तो सिंबल, ये तो हो गया 2x, ये हो गया 4, और सिंबल क्या हो जाएगा चेंज। अब 2 डिवाइड किया तो x ग्रेटर देन 2 बना, जो कि देखो यही ऑप्शन ही बन रहा है ना। तो बाय एलिमिनेशन मैंने बिना कैलकुलेशन के भी सोल्व करके बताया आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें जो एमसीक्यूज में होंगी, इसलिए आप इसको देखना है अभी अच्छे से। और सब्जेक्टिव में बहुत सारी चीजें ऐसे बताऊंगा, सिर्फ आंसर पे फोकस ना करो, बहुत सारे बोर्ड में ऐसी चीजें आती है जो आपको बेसिक नॉलेज पे आती है, तो वो आपको समझने के लिए ध्यान से एक एक वर्ड सुनना पड़ेगा, इसको स्किप करके मत सुना करो, ठीक है। जब टाइम हो रिलैक्स हो तो फिर ही सुनो इसको, ठीक है। चलिए अब देखो फिर से, जहां सिंबल है लेस देन, ज्यादा से ज्यादा चेंज हुआ तो ग्रेटर देन, है ना, लेस देन चेंज होके ग्रेटर देन आ सकता है। अब जहां पर मतलब जहां तो लेस देन या ग्रेटर देन वाला आंसर आएगा, सो इक्वल टू वाला आंसर ये दोनों तो होंगे कट, कभी भी नहीं बनेगा। लेस देन से इक्वल टू या ग्रेटर देन से इक्वल टू नहीं बन सकता, यही दो ऑप्शन बचे। अब मैंने देखना क्या है कि x किस तरह से, अब इसमें मत देखो कि जो माइनस है इधर प्लस भी है, सोल्व करके पता चलेगा। मैं ओरली बता भी सकता हूं, बट मैं फिर भी कहूंगा कि सोल्व ही करना। अब अगर ये ऑप्शन कट हो गया तो मैं इसको रब ही करना, ताकि मैं सोल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो डायरेक्ट। तो सपोज मैंने अगर इसको रब करके सोल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो मुझे दिख ही रहा है कि ऑप्शन है ही नहीं। ओके चलिए, मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा था कि मैंने x उस अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है कि वो पॉजिटिव ही बन जाए। तो अगर मैं माइनस को इधर लेके आऊं तो प्लस का होगा, तो मैं कभी भी x को इधर नहीं लेके आऊंगा, ठीक है। तो मैं इसको इस साइड लेके आ रहा हूं, सो -3x इधर आएगा पहले, फिर नंबर इधर आएगा। सो ये 7 तो एज इट इज, -5 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 5, ठीक है, ये प्लस का 5। और सिंबल हमारे पास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया कहीं भी माइनस, मैंने ये माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की है। सो x तो पहले ही था और ये प्लस का हो गया 3x। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 7 + 5 कितना हो गया 12, और जहां हो गया लेस देन 4x। अब देखो हमारे पास x राइट साइड तो दिख ही नहीं रहा था ऑप्शन में, जहां राइट साइड बन गया तो मैं इसको घुमा देता हूं, है ना, पहले कट ही कर दूं। अगर मैं, ये बन गया x 4 3 अब 3 की तरफ ओपन है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 3 ओपन इधर को लिख दिया। अब ये आंसर बन गया, इट मींस दिस विल बी आंसर ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड। वैसे तो इजी इजी क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने स्पेस भी ज्यादा नहीं चाहिए थी, तो सारे इकट्ठे कर दिए, नहीं तो 1 1 करके भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट वन देखो, इसमें भी जी इजिली हो जाएगा बिना सोल्व किए। देखो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव नंबर ही आएगा विदाउट जीरो, क्योंकि नेचुरल नंबर है। अब उसने बोला कि ये जो है ग्रेटर देन है, जीरो से ग्रेटर। अब अगर जीरो से ग्रेटर है तो चेंज करके ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, लेस बन सकता है ना, लेस ग्रेटर देन का लेस देन बन सकता है, इससे ज्यादा तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर मुझे कहीं इक्वल टू सिंबल आया तो वो ऑप्शन गलत है, जहां इक्वल टू दिख रहा है तो ये ऑप्शन गलत है, जहां इक्वल टू दिख रहा है ये इक्वल टू है, ठीक है। तो जहां इक्वल टू दिख रहा है तो ये ऑप्शन गलत, जहां इक्वल टू दिख रहा है तो ये ऑप्शन गलत। देखो कौन सा आंसर है, बचा ही एक है, तो इट मीन दिस विल बी द आंसर। अब आप अगर इसको सोल्व भी कर लोगे तो यही बनेगा, बाकी सोल्व हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन आगे यही तो करना है ना। तो अभी के लिए मैं नहीं कर रहा, इसको मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग वाला ही बता रहा हूँ, उसी मेथड से। सो दिस विल बी द आंसर ऑप्शन सी।
ओके, सो 5 MCQs थे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो सेकंड क्वेश्चन में देखो हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं। तो सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स भी पेपर में नहीं आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ट्रू फॉल्स और थर्ड भी। सो मैं इसमें जर्नल दी हुई है क्वेश्चन, ये भी कुछ नंबर भी हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में समझा देता हूँ, थर्ड आप कर लेना क्योंकि पेपर में आते नहीं है तो इतने जरूरी नहीं है। बस उन्होंने इसलिए क्वेश्चन दिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा से ज्यादा हो, और वो सारी की सारी क्लैरिटी आप जो मैंने करवानी है इंट्रोडक्शन में करवाई हुई, आप वीडियो देख भी सकते हो, सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, फिर भी इन क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ, थर्ड आप ट्राई करना। अगर समय नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं बीच में एडिट वगैरह करके वो थर्ड पार्ट भी आपको करवा दूंगा। ओके, अभी के लिए सेकंड करते हैं, फिर मैंने फोर्थ ही करना है। सॉरी, चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ट्रू फॉल्स बता रहे हैं। सो मैंने सिंपल ध्यान में अगर रखना है, अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से डिवाइड किया, जहां रेसिप्रोकल किया तो चेंज हो गया। बस ये तीन चीजें दिमाग में रखनी है क्योंकि सिंबल ही चेंज का ही इसमें बता रहा है। तो देखो x लेस देन माइनस वाई है। अब हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई हो तभी तो माइनस एक्स हुआ, अगर माइनस से मल्टीप्लाई हो तो सिंबल चेंज होगा। तो देखो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस एक्स हो गया, फिर इधर भी होगा, जो होगा लेफ्ट में वो होगा राइट में भी। अगर लेफ्ट को बराबर माइनस मिला तो राइट कहता मेरे को माइनस भी दो, मैं क्यों रह जाऊं पीछे, है ना। तो इधर माइनस किया तो प्लस हो गया। अब क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई तो सिंबल चेंज होना था, तो देखो सिंबल चेंज हुआ है, इट मींस ये सही है, तो इट विल बी अ ट्रू। ठीक है, अब -15 है, ऑब्वियसली 5 3 से कट हो जाएगा तो 3 आएगा, ये तो बिल्कुल सही है कि नंबर 3 ही आएगा। अब जहां माइनस का एक्स था जहां प्लस का हो चुका है, तो इट मींस कि मल्टीप्लाई तो हुआ, जहां मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया, जहां मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या हो गया, माइनस का हो गया। सिंबल की बात कर रहा हूं मैं। अब अगर हमारे पास माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो सिंबल भी तो चेंज होना था, बट सिंबल तो चेंज हुआ ही नहीं, इट मींस ये गलत चीज बता रहा है, तो इट विल बी अ फॉल्स। ओके, नाउ 2x लेस देन इक्वल टू -7, इसमें हमारे पास देखो लेफ्ट साइड में -4 से डिवाइड किया है और राइट साइड में भी हमारे पास आई थिंक यहाँ भी -4 जरूर होगा, सो -4 से डिवाइड किया है ना। अब दोनों साइड अगर मैंने 4 डिवाइड कर दिया तो कोई फर्क नहीं था, बट उसने माइनस से डिवाइड किया। जब भी माइनस से डिवाइड किया तो सिंबल क्या होगा, चेंज। पहले लेस देन इक्वल टू था, जो ग्रेटर देन इक्वल हो गया है ना, तो इट मींस कि जो बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं देख लूं पहले चेक करके सिंबल था इसमें कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंबल था, है ना, अदरवाइज आंसर भी उससे वेरी भी कर जाएगा। सो सिंबल था तो इट विल बी अ ट्रू। अब 7 ग्रेटर देन 5 बिल्कुल सही है। देखो उसने क्या किया, इसको भी रेसिप्रोकल किया, इसको भी रेसिप्रोकल। जब भी करेंगे रेसिप्रोकल तो सिंबल क्या होगा, चेंज। सो जे 1/7 जे 1/5 लेस देन ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन था लेस देन हो गया, मतलब चेंजेस आया है, तो इट विल बी अ ट्रू। ओके, सो दीज आर द ट्रू फॉल्स। थर्ड में हमारे पास यही दिया है, किसी में माइनस मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, रेसिप्रोकल। आपने देखना उसके अकॉर्डिंग सिंबल या कैलकुलेशन सही है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो आप दोबारा वीडियो देखो, नहीं तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लो, क्योंकि उसमें सारा के सारा मैंने कंसेप्ट समझा दिया है। अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। सो फोर्थ क्वेश्चन में देखो कह रहे कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है और हमारे पास ये दो हमारे पास आंसर फाइंड करने। ठीक है, दो पार्ट्स हैं, तो पहले एक करते हैं देन सेकंड करते हैं, और जो आंसर आएगा ना वो x तो हमारे पास सिंबल की फॉर्म में आएगा। अब x की अगर वैल्यू निकालनी तो डिपेंड करेगी नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको पार्ट करवाए थे नेचुरल, होल, इंटीजर एंड रियल। तो अगर नेचुरल आएगा, होल आएगा, चाहे इंटीजर, तो नंबर्स आएंगे आंसर प्लस माइनस और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेचुरल तो पॉजिटिव नंबर आएंगे आंसर, ये बात तो कंफर्म है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास सिंबल वही करना है, मैंने उस अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन करनी कि x की वैल्यू आए ही पॉजिटिव। सो अगर मैं ये 2 को इधर ले आऊं तो 5 - 2 3 बनेगा, तो मैं इसको इधर ले आया वेरिएबल को और मैं कांस्टेंट को ले जाता हूं उधर। ठीक है, एक्स वाले इकट्ठे हो गए भाई भाई, इधर दोनों बहनें इकट्ठी होंगी, है ना, और आपस में बातें लगे हुए हैं। चलिए, सो 5x प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। सिंबल में कोई फर्क नहीं, क्योंकि ना तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, ना मैंने माइनस से डिवाइड किया, ना ही मैंने रेसिप्रोकल किया। सिर्फ इन 3 कंडीशन में चेंज आना है, वो तीनों कंडीशन मैंने लगाने की कोशिश ही नहीं करनी। ठीक है, चलिए प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, सो 5 - 2 हो गया 3x लेस देन
18 माइनस 3 हो गया 15, 3 इधर मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड, x लेस देन इज इक्वल टू 15/3 5, सो x लेस देन इज इक्वल टू 5। अब ये आंसर तो आ चुका है। अब अगर उसने x की वैल्यू पूछी है, लेट मी सी अगर पूछा है कि नहीं, तो हमारे पास कह रहा है x बिलोंग्स टू रिलेशन, फाइंड द सॉल्यूशन सेट। हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है भी, तभी उसने ये दिया भी है ना। तो अब मुझे आंसर किसके अकॉर्डिंग निकालना है? ये देखो, ये बाई चांस वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पूरा जो हमने इंट्रोडक्शन की थी तो उसमें यही एग्जांपल लेके चला था ना, तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया है। चलो अब मुझे ए कोई सेट मान लेता हूँ, सोल्यूशन सेट निकालना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो 5 इक्वल टू मतलब 5 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, उससे पीछे सारे नंबर कहाँ तक, नेचुरल है तो 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 2 3 4 एंड 5, सो दिस विल बी द सोल्यूशन सेट। ग्राफिकली उसने बोला नहीं है, चलो मैं फॉर एग्जांपल समझा देता हूँ। अगर ग्राफिकली करना है तो क्या करना है, ये 1 हो गया नंबर लाइन पे, ये 2 3 4 और 5। अब नंबर ही तो काउंट हो रहे हैं, तो ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये सारे के सारे नंबर मैंने डार्क कर देने हैं जो कि काउंट हो रहे हैं। ओके, वैसे पूछा नहीं था नंबर लाइन, सो सॉल्यूशन सेट विल बी द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, फिर से माइनस प्लस उस अकॉर्डिंग करना है कि x हमेशा पॉजिटिव रहे। अब मैं इसको उधर लेकर गया तो -7 हो जाएगा, भी जे माइनस के इधर उठाया तो प्लस का हो जाएगा। तो कर लो फायदा उसमें जिसमें हमारे पास प्लस प्लस आए, सारी जगह पे प्लस प्लस हो। सो माइनस के इधर आया प्लस हो गया, 3x प्लस 4x। अब नंबर कहता है कि मेरे साथ x वाले रहेंगे भी, नंबर को सारे को भगा दो, जब माइनस के तो उधर चला जाएगा, सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि मैंने प्लस सॉरी माइनस ना तो मल्टीप्लाई ना ही डिवाइड ना ही रेसिप्रोकल किया है। सो माइनस का 2 उधर जाके, ये 19 तो वैसा ही, प्लस का 2, सो 3 और 4 हो गया 7x, सिंबल वैसा ही, ये हो गया 21, 7 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x लेस देन 21/7, 7 3 जा, सो x लेस देन आ गया 3। अब ये तो आ गया हमारे पास कंडीशन, इसने बोला सोल्यूशन सेट, इसको कोई b नाम दे दो। सो क्या आएगा 1 2 और 3, क्योंकि यही नंबर तो बनेंगे ना, गलत, क्योंकि 3 काउंट नहीं हो रहा है, इट मींस ये 3 नहीं आएगा, सिर्फ जहां तक ही आंसर है। ओके, देखो मिस्टेक होने लगी थी, सो आई होप बचा लिया आपने, है ना। सो ये इक्वल टू था, काउंट हुआ तो इसलिए जहां काउंट हुआ, जहां इक्वल टू नहीं है तो काउंट नहीं होगा, तो जहां पर 3 नहीं है। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। सो 5th क्वेश्चन में हमारे पास 4 पार्ट्स दिए हैं, सो 1 बाय 1 करके करते हैं। अब सबसे पहले ये उसने स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया है कि फाइंड द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ x ऑफ होल नंबर्स। तो मैंने सीधा यहाँ बता दिया कि इन सभी में जो नंबर लेने वो होल लेने हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने नेचुरल लिया तो 1 से स्टार्ट, अब हमने होल लेना तो इट मीन्स कि 0 भी काउंट होगा अगर लेस देन वाली बात आई, ठीक है। सो उस अकॉर्डिंग करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, नंबर इकट्ठे वेरिएबल इकट्ठे और फिर सोल्व करेंगे। सो नंबर तो है ही x, अब ये प्लस का 7 उधर जाके क्या होगा, माइनस का, जैसे आप इक्वल टू में भी करते हो सिंबल वैसे का वैसे एज इट चिपका देना है बस हमने। सो x लेस देन इक्वल टू 11 माइनस 7, सो x लेस देन इज इक्वल टू 11 माइनस 7 विल बी 4। सो x लेस देन 4 मतलब a सेट क्या बन गया, हमने नंबर देखना है 4 काउंट होगा, होल नंबर है तो 0 भी काउंट होगा। So 0 1 2 3 and 4, so this will be the replacement set. Okay, I hope you understand. नेक्स्ट करते हैं, फिर से वेरिएबल इकट्ठे, कांस्टेंट को भगा दो। सो वेरिएबल तो जहां रहा, माइनस का उधर जाके हो गया प्लस, सिंबल वैसे ही 8 प्लस 1 3x ग्रेटर देन 9, सो x 9 और 3 उधर जाके डिवाइड, सो x ग्रेटर देन 3 देखना है। अब देखो भी ग्रेटर देन 3 तो कितने लिखेंगे, ये तो इनफाइनाइट है, तो सेट बनाता हूं मैं। सो सेट बनाते टाइम ये तो कहते हैं कि इनफाइनाइट, तो मैं तो थक जाऊंगा, कहता थकना क्यों है, टोटल लगा दे। सो 3 काउंट नहीं हो रहा है तो कहता मैं 3 को काउंट नहीं करूंगा, तो 4 से कहते कर दे फिर स्टार्ट, 5 6 कितने के लिखूंगा, कहते टोटल लगा दे 3 4, बहुत है, समझ जाएगा कोई, है ना। सो बी सेट, सो दिस विल बी द रिप्लेसमेंट सेट। अगर इस टाइप आ गया तो हमने डॉटेड लगानी है, इसमें हमने ब्रैकेट्स नहीं लगानी, है ना, जैसे जैसे ब्रैकेट होती थी, क्योंकि अगर मैंने ब्रैकेट लगाई तो इट मींस कि ये सारे नंबर काउंट कर लेगा, जबकि ये सिर्फ यही नंबर हो रहे, इसके बीच वाले इनफाइनाइट नंबर काउंट नहीं हो रहे। अगर रियल होगा तो फिर हम इस तरह से ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। चलिए x मुझे चाहिए पॉजिटिव,
अब जहां x आ गया नेगेटिव, कहता मेरे को तो पॉजिटिव संगति में रखोगे तो मैंने मार्क्स देने हैं, नहीं तो जाएंगे मार्क्स कट, है ना, कट हो जाएंगे। अब माइनस का तो इसको पॉजिटिव करना है तो दूसरी संगति में भेजना पड़ेगा। सो मैं इस वाली संगति के बंदे इधर ले आता हूँ। सो 8 तो यही रहा, प्लस का 5 इधर आके -5 हो गया। अब जे हमारे पास सेम सिंबल है क्योंकि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड नहीं किया, रेसिप्रोकल नहीं किया। जे माइनस वाला उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। सो जे आ गया x। अब 8 माइनस 3 हो गया 3 लेस देन आ गया ग्रेटर देन जो भी है जे है। अब हमने हमेशा आंसर को ना x को लेफ्ट में रखना ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। अब x की तरफ क्या था, देखो एक ही मुंडी आ रही है, इधर को 2 है, वैसे जिसको ओपन है उसको बंद कहते हैं, क्लोज्ड, है ना। तो x की तरफ क्लोज्ड वाला शो हो रहा है, तो मतलब x में इधर लिखा तो इधर भी क्लोज वाले रहेगा। सो जे बन गया 3 से कम। अब 3 काउंट नहीं हो रहा है ना, 3 तो बुरी संगति से आया तो 3 काउंट ही नहीं होगा। होल नंबर है तो c इज इक्वल टू 0 1 2। अब 3 काउंट नहीं करेंगे, कहते 3 नहीं काउंट करना, जे बी सेट जे सी सेट। चलिए लास्ट नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, फिर से x आ गया नेगेटिव, कहता है मेरे को मार्क्स तभी मिलेंगे अगर जो पॉजिटिव संगति में जाएगा, जो नेगेटिव संगति के साथ मैंने आंसर नहीं निकालना। सो मैं नेगेटिव वाले इधर ले आता हूं बंदे। सो जे -1/2 इधर आके प्लस का हो गया 1/2। सिंबल हमारे पास वैसे रहा क्योंकि मैंने नहीं पंगा किया, माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस का डिवाइड, रेसिप्रोकल, तीनों ही नहीं किए मैंने। सो जे माइनस का नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव, सो पॉजिटिव 3x। सो जे क्या होगा, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 और हाफ तो 7.5, जिसको मैं लिख सकता हूँ कितना 15/2। जब क्रॉस भी कर लो इट विल बी 15/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x। अब मैं x को इधर लिख लेता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो, तो 3x वाला मैंने ऐसे लिख लिया। अब 3 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो ये 3 उधर किया डिवाइड, सो x लेस देन 15/2, उधर जाके 3 हो गया डिवाइड। 3 तो कहता कट हो रहा है मेरे से, तो कहता कर दो, कट हो रहा है तो छोड़ना नहीं उसको, जितनी कटिंग होती है करो। सो 5/2। अब आंसर में पॉइंट है नहीं, अगर पॉइंट में होता तो इसको आप 2.5 भी लिख सकते थे, और कोशिश करना कि आंसर फ्रैक्शन में रखना है। बाकी आप इसको ऐसे भी लिख दो तो कोई चक्कर नहीं है। वैसे भी जी आंसर तो है नहीं, आंसर तो मुझे चाहिए होल नंबर का पूरा रिप्लेसमेंट सेट, तो मैंने इसको नाम दे दिया डी। नंबर तो होल है तो 0 कहता कि मैं भी काउंट होऊंगा, भी मेरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। और देखो अगर नंबर लाइन में बात करूं, ये 2 है ये 3 है, तो ये 2.5 है कहीं। अब इससे पीछे जा रहे हैं हम, है ना, 2.5 से पीछे, और ये तो वैसे भी काउंट नहीं हो रहा, ओपन का है। काउंट हो रहा होता फिर भी नहीं हमने करना था क्योंकि होल नंबर में नहीं आता जी, रेल के टाइम पे काउंट होना था। तो अगर मैं जहां बात करूं तो इससे पीछे तो जे वाला तो काउंट हो रहा ना 2, इट मीन्स 0 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, 2 काउंट होगा। ओके, इसकी मैं नंबर लाइन भी चलो बताता हूँ। अगर उसने बोल दिया कि जो 0 काउंट होगा, 1 काउंट होगा, जे 2 काउंट होगा, जे कहीं 3 और जे 2.3 है। अब चाहे ये ओपन का हो चाहे क्लोज का, हमें मतलब ही नहीं इससे, क्योंकि हमारे पास होल नंबर में आने सिर्फ नंबर्स, तो नंबर तो जे काउंट होगा, जे काउंट होगा, जे काउंट होगा, तो इसको ओपन क्लोज करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो जो नंबर आने मैंने वही काउंट ही करने हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आपके व्यूज़ ज़्यादा होंगे तो ओबियसली मैं इस पर लाइव वीडियो लेनी स्टार्ट कर दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ठीक है, अभी के लिए पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो 6th क्वेश्चन में क्या दिया है जी, एक हमारे पास इनइक्वेशन दी है और इसमें हमने फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू जब x बिलोंग्स टू n हो, नेचुरल नंबर। ओके, सो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई के लिए सबसे पहले क्या है, हमने x का क्या रखना है, कोएफिशिएंट पॉजिटिव, उसको कभी भी नेगेटिव नहीं जाने देना। अब देखो अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो ये -2 -1 -3 होगा, है ना, और मुझे चाहिए x पॉजिटिव, तो मैंने ट्रांसफॉर्म ही उस अकॉर्डिंग करना है ताकि जो हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव आए। इट मीन ये अगर -2 है तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, है ना। सो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, सो उसी अकॉर्डिंग करना है। अब क्या कहता है, नंबर कहता है एक साइड कर दो, वेरिएबल कहता है मुझे एक साइड कर दो। सो ये माइनस का 12 मैं इधर ले आता हूँ, नंबर इकट्ठे कर लेते हैं। सो जी आ गया 3 और -12 इधर आके हो गया +12। सिंबल सेम रहेगा क्योंकि ना तो मैंने मल्टीप्लाई किया है माइनस, ना डिवाइड किया, ना ही रेसिप्रोकल। ओके,
चलिए सो हमारे पास माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस 2x और ये प्लस का 1x। अब ये हो जाएगा सोल्व 12/3 15 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2 + 1 3x। नाउ 3 जहां पे हो रहा है डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई, सो इस साइड ये क्या होगा डिवाइड। सो 15 डिवाइड 3 ग्रेटर देन x, 3 हो गया हमारे पास 5। अब मैंने आपको बताया था कि x को कोशिश करो कि लेफ्ट साइड में लिखो, उससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सो अगर देखो तो इधर की तरफ क्लोज है हमारे पास इसका माउथ x की तरफ। सो अगर मैंने x लेफ्ट को किया तो उसका सिंबल भी x की तरफ ही रहेगा जैसे है। सो इट विल बी द आंसर। अब ये तो आई हमारे पास इन इक्वेशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। हमें फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू नेचुरल नंबर। सो अगर मैं लिखूं कि a इज अ सेट हैविंग अ एलिमेंट x, क्या आएंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 एंड 5। देखो क्लोज है, इट मींस 5 वैल्यू काउंट होगी। सो 5 इंक्लूड होगा, इट मींस दिस विल बी द आंसर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर वैसे इसका ग्राफ बनाना हो, वैसे तो पूछा नहीं है, बट अगर हमें ग्राफ बनाना है तो क्या आएगा 1 2 3 4 5। सो ये सारे क्या हो जाएंगे क्लोज्ड हो जाएंगे, ठीक है। सो यू कैन आल्सो ड्रॉ अ नंबर लाइन इफ यू वांट। देखो अगर आपको एग्जाम में कंफ्यूजन हो तो आप एक्स्ट्रा वर्क कर दो, उसके तो मार्क्स नहीं कट होंगे। बट अगर बाई चांस उन्होंने पूछा है और आपको समझ नहीं आया और आप छोड़ दो तो ऑब्वियसली मार्क्स कट होंगे। सो आप ट्राई करो कि कोशिश करो कि अगर समझ नहीं आ रहा तो सारा ही कुछ कराओ। वैसे तो स्पेशली मेंशन करेगा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो जहां ग्राफ कहेगा, ठीक है। अगर अदरवाइज जहां पर हम लिस्ट की बात करेगा, जहां पर हमारे पास रिप्लेसमेंट सेट कह देगा, तो इस तरह से सैंपल स्पेस, इस तरह से कोई भी वर्डिंग यूज कर सकता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो 7 क्वेश्चन में क्या दिया है, इन इक्वेशन दी है और इस पर हमें x की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछी हो। क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर x बिलोंग्स टू रियल है और सेकंड में x बिलोंग्स टू इंटीजर है। ओके, अब देखो अगर हमारे पास पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था 1 से लेकर 5 तक नंबर आए थे, तो मैं उसमें कहूँ कि स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है तो 1 है ना। अगर सपोज हमारे पास 0 से लेकर 1 है, जब -5 से लेकर 1 है, तो अगर इंटीजर कहेगा तो नेगेटिव भी काउंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन से हमारे पास वैल्यूज चेंज हो सकती है, बट जो जहां से सोल्व करके आएगा वो तो सेम ही आएगा। अब उसमें से हमने स्मॉलेस्ट नंबर चूज कौन सा करना है, तो ये डिपेंड करेगा हमारे पास इसके ऊपर जो x की वैल्यू होगी। ओके, सो सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव से हो रही है और मुझे क्या करना है x को पॉजिटिव। अगर इसको पॉजिटिव करना है तो क्या करेंगे, पॉजिटिव संगति में ले जाएंगे। सो हमने नेगेटिव से हटाया और पॉजिटिव में ले गए तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा ये, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर फिर 25, ये इधर आ गया लेफ्ट में तो -16 और ये इधर चला गया तो बन गया 4x। अब सिंबल में कोई चेंज नहीं आएगा ना, सिंबल एज इट इज ही रहेगा। सो 25 - 16 हो गया 9 लेस देन इज इक्वल टू 4x। अब इसका 4 मल्टीप्लाई तो इस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सो 9/4 लेस देन इज इक्वल टू x। और अगर इसको मैंने लेफ्ट में लिखना हो x तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4, जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो इट विल बी 2.25, ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैंने इसको फ्रैक्शन में, देखो पॉइंट डेसिमल एग्जैक्ट आ रहा है तो आप डेसिमल में लिख सकते हो, अगर ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा तो इसको फ्रैक्शन में रहने दो तो ज्यादा बेटर है। क्यों, देखो अगर मैं इसको डिवाइड किया, अगर ये मान लो 100/3 करूं तो 100/3 क्या आएगा 33.333। अब वो नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, क्योंकि हमारे पास वो तो इनफाइनाइट चलता जा रहा है डेसिमल। तो अगर तो एग्जैक्ट टर्मिनेट हो रहा है देन तो आप कर सकते हो इसको पॉइंट में, अदरवाइज इसको रिप्रेजेंट फ्रैक्शन की फॉर्म में कर दो। हमें इतना तो पता चल रहा है कि जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगा 2 पॉइंट है, तो इट मींस कि ये 2 और 3 के बीच में आएगा 2.25। इट मींस कि कोई फोर्थ हिस्सा तो जहां पर कहीं पे 9/4 आएगा। ओके, इस तरह से बनेगा। इट मींस कि हमें इसको रिप्रेजेंट तभी करना है डेसिमल में अगर वो एग्जैक्ट है, अदरवाइज आप इसको फ्रैक्शन में ही लिख सकते हो, फ्रैक्शन में लिखना ज्यादा बेटर है। ओके, चलो अब देखो मैंने x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू यही आई है ना, इसको मैं समझाने के लिए बताया कि ये है। बाकी अब जे भी लिख सकते हो, एग्जैक्ट लिखना है ना तो जे भी लिख सकते हो। x आ गया हमारे पास, x की जो वैल्यू होगी जितनी होगी या इससे बड़ी होगी, है ना। अब इसको अगर मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूं तो देखो क्या आएगा 1 2 और ये हमारे पास कहीं 3, तो यहाँ पर 2.2 समथिंग हमारे पास जहां पर आएगा 9/4, है ना। अब कह रहे जहां तो इतनी वैल्यू होगी जिससे ज्यादा होगी, तो इस तरह से ये समथिंग ग्राफ है, इस साइड को इनफाइनाइट तक चलेगा। अब हमारे पास दो पार्ट्स है, एक तो है x बिलोंग्स टू रियल और एक है x बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं x बिलोंग्स टू रियल के लिए,
सो रियल के लिए क्या होता है, सारे के सारे नंबर काउंट होते हैं, मींस कि जे भी काउंट होगा बिकॉज ये क्लोज ब्रैकेट है। सो ये क्लोज है तो इसमें कम से कम वैल्यू तो यही है, इससे ज्यादा वैल्यू जितनी मर्जी हो सकती है ना। इट मींस कि कम से कम वैल्यू हमारे पास ये है, तो इट मींस x इज इक्वल टू 2.25, दिस विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो इनफाइनाइट तक जा रहा, हम काउंट नहीं कर सकते इसको। ओके, अब ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट रियल के लिए। अगर यही मैं बात करूं कि x इंटीजर के लिए, अब x इंटीजर है तो इंटीजर में हमारे पास डेसिमल नंबर तो काउंट ही नहीं होता, इट मीन ये काउंट ही नहीं होगा। इधर कोई इनफाइनाइट चल रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, ये 3 है 4 है, तो इस तरह से इंटीजर्स काउंट करने हैं। सो जो सबसे छोटा इंटीजर है वो 3 है, हमने इसको काउंट नहीं करना है क्योंकि ये इंटीजर नहीं है ना। सो 3 काउंट होगा, सो इट मींस x इज इक्वल टू 3। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो दो पार्ट्स दिए हुए हमारे पास, इन इक्वेशंस गिवन है और x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स के लिए कह रहा है रिप्लेसमेंट सेट निकालना। तो हम रिप्लेसमेंट सेट निकालते हैं ना, मींस कि इसको सोल्व करके हमने कर्ली ब्रेसेस में लिखना है। सो देखो माइनस दिया हुआ है, जब भी माइनस दिया और x की वैल्यू हम नेगेटिव नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। सो अब यहाँ मेंशन भी कर सकते हो कि मल्टीप्लाई -1 या माइनस से लिख दो बोथ साइड, ठीक है। तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो इट विल बी अ 4x, जहां पर माइनस माइनस प्लस तो 16। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है या रेसिप्रोकल, तो चेंजेस आते हैं इन इक्वेशन में। तो जहां पर चेंजेस आ जाएंगे हमारे पास लेस देन इज इक्वल टू। ओके, अगर यहाँ इक्वल टू का सिंबल है तो जहां भी आएगा। ओके, चलो अब 4x है तो 4 डिवाइड कर दिया तो x लेस देन इक्वल टू 16/4 विल बी इक्वल टू 4। सो इट मींस x लेस देन आ गया 4। अब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर्स को, और रियल नंबर में तो हमारे पास 4 के पीछे हमारे पास 3.9 3.8 सारे नंबर काउंट हो रहे हैं। इट मींस इसको जब भी लिखना होता, मैंने आपको कहा था हमने इसको ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखना होता, ब्रैकेट्स की फॉर्म में। सो लेफ्ट को जा रहा है अगर, तो इधर तो इन्फिनिटी तक चल रहा है माइनस की, और ये कोई 4 है जो कि काउंट भी हो रहा है। तो इस तरह से इसकी नंबर लाइन अगर हमारे पास बनानी हो, वैसे पूछा नहीं है, ठीक है, इस फॉर्म में बनाना है मैंने, तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक जाएगा 4, और 4 होगा काउंट, इट मींस इट विल बी अ क्लोज्ड ब्रैकेट। ओके, सो ये था फर्स्ट पार्ट। अभी करते हैं सेकंड में फिर से देखो माइनस का 3x और मुझे इसको बनाना पॉजिटिव। अब वहां तो देखो इसको मैं इधर लेके जा नहीं सकता था, है ना, क्योंकि इधर लेके जाता तो फिर भी तो सिंबल तो चेंज होना ही था। तो इट मींस कि इसको मैं इधर ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं, तो मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना, हम सीधा ही इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो मैं 8 20 इधर आके हो गया -20, और ये माइनस का 3x उस साइड आके हो गया प्लस का, तो प्लस का हो गया हमारे पास 3x। सो 8 - 20 विल बी a -12 लेस देन इज इक्वल टू x। अब चाहिए मुझे x, तो 3 क्या होगा डिवाइड, सो -12/3 लेस देन इज इक्वल टू x, so it will be on a 4, so -4 less than x. Okay, so this will be a simplification of an inequation. अब इसको आप अगर लेफ्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि x की वैल्यू -4 से ग्रेटर है। ओके, अब हमें हमारे पास इसका अगर सैंपल स्पेस बनाना, तो देखो ये कोई -4 है जो कि काउंट हो रहा है, और उससे आगे जाना है, आगे मतलब उससे बड़ी वैल्यू, तो जब भी बड़ी वैल्यू इट मींस वो राइट साइड को आएगी। तो राइट साइड को इस तरह को इन्फिनिटी चलता जाएगा। इट मींस -4 से लेकर इंफिनिटी तक इट विल बी द रिप्लेसमेंट सेट। रिप्लेसमेंट सेट ऑलवेज ही ब्रैकेट्स क्लोज या ओपन में आएगी फॉर रियल नंबर्स के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। सिर्फ रियल के लिए हमारे पास इसको कर्ली ब्रेसेस में नहीं लिखते हैं, बाकी हमारे पास जितने भी आते हैं नेचुरल, होल, जहां हमारे पास हमने किया इंटीजर्स, इन तीनों के लिए हमारे पास वो कर्ली ब्रेसेस ही आता है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे देखने तो वैसे ग्राफ पूछा कि नहीं, अगर पूछा भी तो चलो हमने बना लिया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो एक तो जे इन इक्वेशन है, मींस कि ये एक फर्स्ट सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म, तो ये दो टर्म में सेपरेटेड है। अब ये आगे आगे फिर से ब्रेक है, एक्स जो आंसर निकालना हो इंटीजर की फॉर्म में निकालना, और हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है एक्स की, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो सिंप्लीफाइड है, इससे ज्यादा नहीं होगा, बट ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना। पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, देन मैं इसको क्रॉस करके एक ही नंबर बनाने की ट्राई करता हूं, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। सो 5 - 2x लेस देन सिंपल सेम, 5 2 10 + 1, तो 11/2 -
5/3 टाइम्स x। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं ताकि जो सिंप्लीफाई और हो जाए। 5 माइनस 2x लेस देन 3, 11 जा 33, 5 2 जा माइनस का 10x और नीचे एलसीएम आ गया हमारे पास 6। ओके, आई होप आप सबको एलसीएम जो क्रॉस आता होगा। इसको मैंने इधर किया 33 आया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया 10 आया और ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इट विल बी ए 6। ओके, अब ये 6 इधर है, जब 1 इधर है, तो अगर मैं बात करूं ये और सिंप्लीफाई तो नहीं होगा। अब इनको मैं आपस में क्रॉस कर सकता हूं, सारे ही ऑपरेशन इक्वालिटी वाले लगा सकते हैं, सिंपल माइनस का मल्टीप्लाई डिवाइड और रेसिप्रोकल छोड़ के। ठीक है, तो देखो जहां मैं वो ऑपरेशन नहीं लगा रहा तो चेंज तो कोई होगा नहीं, तो मैं ऑपरेशन सीधे सीधे क्रॉस कर रहा हूं। तो 6 को इधर मल्टीप्लाई किया तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूं, 6 5 30, जब भी होगा तो ये दोनों के साथ होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। और 6 2 12 माइनस 12x लेस देन 1 से किया कोई फर्क नहीं, तो 33 माइनस 10x। अब जब इसको क्रॉस कर दिया तो नीचे कुछ नहीं बचा, जब डिनोमिनेटर खत्म हो गया तो अब हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अब मैंने x उस अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करना है कि वो पॉजिटिव आंसर दे। अगर मैं इसको इधर लेके आया तो -12 और +10 तो नेगेटिव आएगा, तो मैं -12 को इधर ले आता हूं, इधर वेरिएबल इकट्ठे हुए तो नंबर कहते हैं हम इधर जाएंगे, है ना, तो नंबर को उधर इकट्ठा कर दो। सो 30 एज इट इज, प्लस का 33 उधर जाके -33 लेस देन -10x और जब माइनस इधर आके +12x। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 30 माइनस 33 तो आ गया -3 लेस देन 12 माइनस 10 आ गया हमारे पास 2x। अब 2 को मैं इधर डिवाइड कर देता हूं, अगर मैंने डिवाइड किया तो -3/2 लेस देन x। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट में लिख लेता हूं, वैसे तो कोई फर्क नहीं है ना, दिख रहा है कि x की वैल्यू जो -3 से बड़ी होगी, तो आप चाहे ऐसे लिख लो, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप आपकी मर्जी है, भी जैसे मर्जी, जैसे आपको समझ आता आप कर सकते हो, बाकी जो नेसेसरी स्टेप नहीं है आप जहां तक भी लिख सकते हो। अब हमारे पास निकालना क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालो और इंटीजर की निकालनी है, मींस की पॉइंट वाला तो आंसर ही नहीं आएगा। अगर मैं इसको पॉइंट की बात करूं तो ये माइनस का 1.5 नहीं होगा, माइनस का 1.5x की वैल्यू इस तरह से आएगा। अब मैं इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो देखो आपको पता चलेगा, जे 0 है, जे -1 है, जे -2 है, मुझे चाहिए माइनस का 1.5, तो जो जहां पे कहीं लाई करेगा माइनस का 1.5। अब क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है ना, तो ये काउंट नहीं होगा। वैसे भी अगर हम बात करें तो ये इंटीजर काउंट करना है, तो इंटीजर में तो वैसे भी ये नंबर काउंट नहीं होगा। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू इससे ज्यादा होगी, सो इससे ज्यादा होगी तो मीन्स की आगे को जाएगा, है ना, इस -3 से वैल्यू ज्यादा होगी x की, सो x की वैल्यू अगर इससे ज्यादा तो राइट को शिफ्ट करते हैं। अब ये तो इंटीजर है नहीं, तो इससे बाद इंटीजर क्या आएगा, पहले तो -1 ही आएगा, तो इट मींस x इज इक्वल टू -1 विल बी द स्मॉलेस्ट इंटीजर, है ना। लार्जेस्ट की बात करें तो आगे आएगा हमारे पास 0 1 2, तो ये तो इनफाइनाइट चलेगा, लार्जेस्ट हम काउंट भी नहीं कर पाएंगे, तो इट मींस की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी थी इंटीजर के लिए, तो इट विल बी -1। अगर होल नंबर कह देता तो फिर माइनस भी नहीं काउंट होना था, तो 0 आता। अगर नेचुरल नंबर कह देता तो फिर हमारे पास 0 भी नहीं आना था, तो ये 1 होता। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखना है। और अगर ये रियल कह देता तो ये तो पॉइंट रियल का ही है, तो इट मींस कि फिर यही आंसर आ जाता रियल ही 1.5 माइनस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिपीट कर सकते हो, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दो, अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि दोबारा आपको नोटिफिकेशन आ पाए। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4th है। सो क्या दिया है, जे इन इक्वेशन दी है और हमने अभी होल नंबर के लिए निकालना है, x बिलोंग्स टू होल नंबर और लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है। अभी तक हमने 2-3 क्वेश्चन किए थे जिसमें स्मॉलेस्ट निकाली थी, अब लार्जेस्ट निकालनी, इट मींस कि इस अकॉर्डिंग आएगा कि इसकी लार्जेस्ट निकलेगी तो इसकी फिर स्मॉलेस्ट नहीं निकलेगी, एक ही निकल सकती है एक टाइम पे। ओके, जब तक हमारे पास यहाँ पर 2 ही नंबर दिए, अगर 3 दिए हो तो अलग चीज हो जाती है। आप अगली एक्सरसाइज में ऐसे भी करोगे कि जहां एक इंटरवल ऐसे और फिर एक इधर है ना, तो अलग अलग ब्रेकेज होंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पता चलेगा। अभी पहले तो सबसे पहले काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई वाला। सो 2 मल्टीप्लाई 2x, 2 माइनस 1 से किया तो -2 लेस देन इज इक्वल टू 9 माइनस x। अब मुझे नंबर इस अकॉर्डिंग करने हैं ट्रांसफॉर्म की x आए पॉजिटिव, इट मींस मैं माइनस वाला इधर ले आता हूँ, x वाले इकट्ठे, कॉन्स्टेंट इकट्ठे।
सो -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया, सो 2x प्लस एक्स सिंबल सेम 9 और -2 इधर आके हो गया +2। सो 2 + 1 हो गया 3x और 9 और 2 हो गया 11। इट मीन्स अगर मैंने 3 डिवाइड किया सो ये बन जाएगा 11/3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 पॉइंट समथिंग आएंगे, तुम्हें तो पता चल रहा है 3 पॉइंट। अब हमारे पास चाहे जितना मर्जी नंबर है, हमें आइडिया ही लेना है क्योंकि हम फ्रैक्शन ही लिख देंगे। वैसे आप लिखना चाहो तो इसको डिवाइड करके लिख सकते हो 3 3 9, सो ये हमारे पास बन गया 3 6। ओके 3.6 आगे भी पॉइंट चलते ही जाएंगे। ओके सो हमारे पास चाहिए x बिलोंग्स टू होल नंबर के लिए। अगर मैं बात करूं जहां पर कहीं जहां पर ये 3 है, ये कोई 4 है, ये कोई 5 है, इधर कोई 2 है, सो हमारे पास 3.6 मतलब जहां पर कहीं पे आएगा पॉइंट 11.3। अब वो कहीं भी हो हमें तो फर्क ही नहीं है कोई, हमें देखना होल नंबर तो इसके बीच में तो लाई करेगा ही नहीं वो, है ना। तो हमें देखना होल नंबर। अब कह रहा है लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, लार्जेस्ट भी लार्जेस्ट। तो अगर मैं बात करूं जहां पर ये वैल्यू जो x की है इससे छोटी है ना, x की वैल्यू से छोटी, मतलब अगर छोटी है तो लेफ्ट साइड को मूव करना है। तो मैंने जहां से ये नंबर तो काउंट होगा, बट क्योंकि रियल है तो मैंने काउंट नहीं करना, तो इस साइड को जाएगा। अब इस साइड को गया तो ये सारे के सारे नंबर जो हमारे पास हैं, ये वाले, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। अब होल नंबर जाएंगे कहां तक, तो सिर्फ 1 तक ही जाएंगे, इसके आगे 0, इसके आगे तो वैसे भी होल नंबर जाएंगे ही नहीं, है ना। अब मुझे काउंट क्या करना, देखो जो स्मॉलेस्ट है उससे बड़ा, जो उससे बड़ा उससे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये 3 हमारे पास सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके आगे जो नंबर है वो होल तो है ही नहीं और इसके आगे हम जा ही नहीं सकते। इट मींस x इज इक्वल टू 3 विल बी द लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट अकॉर्डिंग टू होल नंबर। अगर इसकी मैं बात करूं स्मॉलेस्ट पूछता तो वो भी निकल जाती, देखो क्योंकि होल नंबर 0 से नीचे तो होंगे नहीं, तो अगर स्मॉलेस्ट कहता तो 0 विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू। ओके सो कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों भी पूछ सकता है अगर वो सोल्व हुआ, क्योंकि कई क्वेश्चन में दोनों वैल्यू निकलेंगे भी नहीं, है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अगर यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर होता तो वो भी इनफाइनाइट जाता, तो फिर हम स्मॉलेस्ट काउंट नहीं कर पाते, फिर लार्जेस्ट जो होती वैल्यू हमारे पास 11/3 ही होती। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, एंड इसी के साथ आपकी 4th एक्सरसाइज हो जाएगी डन। ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि अगर व्यूज ज्यादा हुए तो हम लाइव वीडियो ले पाए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइव वीडियो के लिए। ओके सो उसके साथ आपके डाउट साथ में क्लियर हो जाएंगे। अभी के लिए इसको आप नोट डाउन कर लो, देन हम करते हैं एक्सरसाइज 4th B स्टार्ट। ओके सो थैंक यू।